हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए जो है भूमि सर्वेक्षण बिहार, जो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत जो स्पेशल सर्वेयर अमीन आपके मौजा पे जाते होंगे और आपको प्रपत्र 2 और 3 एक देते होंगे। प्रपत्र 2 जो है वो स्वघोषणा का प्रपत्र है। यानी ये जो प्रपत्र है, प्रपत्र 2, इसमें आपको स्वघोषणा देना है खुद का। स्वघोषणा मीन्स अपने जमीन का डिटेल देना है कि आपकी जमीन जो है वो किस तरह की है। वो जमीन या तो खतियानी है, या मौरूसी है, या केवाला वाली है, या फिर बंदोबस्ती पट्टा मिला हुआ है, या दान पत्र के तहत आपको जमीन मिला हुआ है। तो आपको जमीन का स्वघोषणा देना है प्रपत्र 2 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रपत्र 2 भरने का तरीका बताते हैं। प्रपत्र 2 को आप किस तरह भरेंगे ताकि आप एक अच्छे तरह से अपने जमीन का डिटेल्स जो है अपने मौजा के सर्वेयर अमीन के पास जमा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रपत्र 2 है, इसमें क्या है कि राजस्व ग्राम का नाम यहाँ डाल देंगे, थाना नंबर, हल्का नंबर आप अपने हल्का कर्मचारी से पता कर लीजिएगा। पुलिस थाना क्या है, अंचल, और जिला डाल दीजिएगा। अब यहाँ आपकी जमीन अगर खतियानी है, खतियानी जमीन है, तो खतियानी जमीन में किनके नाम का, किनके नाम से खाता खुला हुआ है, वो हिस्सेदार का नाम यहाँ पड़ जाएगा। और उनका जो पता है अस्थाई पता में डाल देंगे। खाता नंबर, खेसरा नंबर डाल देंगे यहाँ। रकबा, कितना एरिया की जमीन है खतियान के हिसाब से। जमीन का किस्म कौन सा है, वो जो जमीन है या तो वो वासगित जमीन है, या फिर वो जो जमीन है वो जमीन आपको जो है वो भीठ है, या फिर वो जमीन धनहर है। तो ये जमीन के किस्म को डालेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जमीन का चौहद्दी डालना है। चौहद्दी का मतलब उत्तर में आपके जमीन का, उत्तर से में किसका प्लॉट है, दक्षिण में कौन सा प्लॉट है, पूरब में कौन सा प्लॉट है, पश्चिम में कौन सा प्लॉट है। चौहद्दी में ध्यान रखिएगा कि जो प्लॉट सबसे ज्यादा आपके प्लॉट को टच करता हो, नियर बाई हो, उसी प्लॉट की चौहद्दी को डालिएगा, ठीक है। और करेंट का चौहद्दी कोशिश कीजिएगा डालने का, यानी आपका करंट में वर्तमान स्थिति में कैसा है, प्लॉट के आसपास में कैसी चौहद्दी है। जमाबंदी संख्या यहाँ डाल देंगे। अब एक चीज और है कि खतियानी जमीन के लिए तो जो रैयत है वो रैयत का नाम लिख देंगे, और उसके अलग अलग, अगर अलग अलग हिस्सेदार हैं तो उनके हिस्सेदार का भी यहाँ नाम हम लिख देंगे। ये जो फॉर्म है कोशिश कीजिएगा कि प्रपत्र 2 को हम जो है खेसरा वाइज भर के दें। अगर चारों खेसरा एक जगह, जैसे आपका एक जमीन है उसका एक खाता नंबर है, उसका 4 खेसरा, 4 प्लॉट है, चारों एक जगह है, तो रैयत का नाम और उसके हिस्सेदार का नाम लिख के चारों खेसरा इसी फॉर्म में भर देंगे। लेकिन आपकी जो जमीन है खतियानी जमीन में खेसरा अलग अलग है, यानी कोई एक खेसरा है, उसके बाद 81 खेसरा है, 85 खेसरा है, 14 खेसरा है, तो अलग अलग खेसरा के लिए, यानी जमीन का जो प्लॉट का स्थिति है वो अलग अलग है, खेसरा अलग अलग है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। केवाला वाले के लिए ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। खतियानी जमीन में आपको जो है वंशावली बना के जमा करना पड़ेगा। वंशावली का मतलब होता है कि आप जो है जिनके नाम की जमीन है, जो पूर्वज के नाम की जमीन है, उस जमीन के हिस्सेदार कौन कौन है, दखलकर्ता कौन कौन है, कितने लोगों का उस जमीन पर दखल है, कितने लोग उनके वंशज में आ जाते हैं। तो वंशावली को जो है आप सरपंच साहब से सत्यापित करा लीजिएगा। अगर पहले से भी कोई वंशावली है, चाहे वो मजिस्ट्रेट लेवल का बना हुआ हो, या फिर अनुमंडल लेवल का हो, या फिर सरपंच साहब का हो, तो उसको करेंट में वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, सत्यापन करा लीजिएगा, और सत्यापन कराकर जो है वंशावली को अटैच करके जमा कीजिएगा। दोस्तों, ये जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है वंशावली का भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो वंशावली है 3-1 का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में यह है कि यहाँ पे अंचल डाल देंगे, जिला डाल दीजिएगा, और कितने वंशज हैं, वंशज में हिस्सेदार कौन कौन है। जैसे वंशावली बना रहे तो खतियानी जमीन में पूर्वज के वंशज कौन कौन से हैं, जो है उनका नाम, उनके पत्नी पुत्र या जो भी है उनका नाम हो जाएगा। फिर जो है रैयत, उनका नाम, और उनका पुत्र कौन है, पत्नी कौन है, तो ये सारा जो है कॉलम बाई डाल देंगे। और निवासी कहाँ के हैं, ग्राम कौन सा है, थाना, अंचल, जिला, जाति, ये सब जो है वंशावली 3-1 में डाल दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि इसमें कॉलम कम है, यानी इसमें जो आप भरिएगा तो इसमें एक चीज है कि कॉलम कम दिया हुआ है, यानी 3-4 नाम 5 नाम आ सकता है इसमें। तो उसके लिए जो है आप वंशावली जो वंश वृक्ष है वो वंश वृक्ष अटैच करके लगाइएगा। तो वो अटैच करके जो लगाइएगा तो वो आपका जो है वंशावली सत्यापन अमीन जो है, वो विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है वो आपके मौजा पे कर लेंगे।
एक चीज और, इसमें वंशावली में क्या है कि रैयत का नाम है तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। 6 कॉलम में 6 का नाम हो जाएगा, 6 रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम हो जाएगा और उसके पिता का नाम हो जाएगा। 6 का स्थायी पता कहाँ है वो डाल देंगे। खाता नंबर, यानी 6 है खतियानी जमीन है तो एक ही खाता नंबर होगा, तो एक खाता नंबर डाल दीजिएगा। और 6 है तो 6 का अलग अलग खेसरा नंबर और उसका रकबा और चौहद्दी और जमाबंदी संख्या। प्रपत्र 3 2 में भी 3 1 में भी डालिएगा। जो वंशावली बना रहे हैं उस वंशावली में भी 6 आदमी के नाम से वंशावली बना रहे हैं, 6 आदमी हिस्सेदार है, तो 6 का यहाँ दूसरे पेज पर डिटेल डालिएगा। अब एक चीज और जान लीजिए, आपको जो है ये प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 1 का 2 फोटोकॉपी कराना है। 2 फोटोकॉपी कराइएगा, ठीक है। 2 फोटोकॉपी करा के जो है उसका 2 सेट तैयार कीजिएगा, 2 सेट। और उस 2 सेट में क्या क्या लगा दीजिएगा ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये जमीन का कोई ओरिजिनल दस्तावेज है, जैसे खतियान है तो खतियान का 1 सेट नकल, केवाला है तो केवाला का 1 सेट नकल लग जाएगा। बंदोबस्ती पट्टा है या पट्टा या पर्चा मिला हुआ है तो वो पर्चा का 1 सेट नकल लग जाएगा। अगर रैयत की मृत्यु हो गई है, जिनके नाम का खाता खतियान में खुला हुआ है या केवाला में खुला हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि रैयत की मृत्यु से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र शो कर दीजिएगा, या फिर उनके मृत्यु तिथि और वर्ष को शो करने वाला कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसका नकल 1 लगा दीजिएगा। जमाबंदी कराते होंगे तो जमाबंदी का नकल फोटोकॉपी लगाइएगा। लगान रसीद, लगान जमीन के लिए लगान रसीद है, कोई जमीन बेलगान है तो उसके लिए लगान रसीद लगाने की जरूरत नहीं है। तो लगान जमीन है तो उसमें लगान रसीद अटैच कर दीजिएगा, एक फोटोकॉपी। और अगर उस जमीन से संबंधित कोई अदर कागज है, जैसे हमने बताया पट्टा है, दान पत्र है, ईविल है, तो वो भी आप लगा सकते हैं उस टाइप की जमीन है तो। न्यायालय का कोई आदेश आया हुआ है जिसमें आपके पक्ष में फैसला हो तो वो लगा दीजिएगा। और अगर मान लीजिए केस चल रहा है तब भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर, साक्ष्य को लगाकर आप अमीन साहब के पास जमा कर दीजिएगा। वो अभियुक्ति कॉलम में अंडर दी प्रोसेस लिख देंगे, केस लिख देंगे, ठीक है, केस चल रहा है। उसके बाद आवेदनकर्ता का जो प्रमाण पत्र है वो लगा देंगे। आधार कार्ड की फोटोकॉपी 1 लगाइएगा और आवेदन कर्ता जो है उनका वोटर ID कार्ड का फोटोकॉपी लग जाएगा। सारे 8 जो डॉक्यूमेंट है, 8 डॉक्यूमेंट, इन 8 डॉक्यूमेंट पे आप जो है सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये हुआ कि आप उस पे जो है साइन कर दीजिएगा, जो बायां साइड है उसमें साइन करके और अपना फोन नंबर लिख दीजिएगा। और इस तरह से 2 सेट तैयार करना है और दोनों सेट को तैयार करके आप जो है अपने मौजा के अमीन साहब के पास, सर्वेक्षण अमीन के पास जमा कर दीजिएगा। वो आगे के प्रोसेस में सत्यापन करना होगा तो वो सत्यापन करेंगे आगे के प्रोसेस में। एक चीज और जान लीजिए, कुछ कागज है जिसका हम आपको बता देते हैं, जैसे जमीन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है, तो वो यहाँ दस्तावेज हम यहाँ भी बनाए हुए हैं, जिसमें ये है कि अगर आप भूमि का खतियानी भूमि है और खुद के नाम पर खाता खुला हुआ है, चाहते हैं कि अपने वंश के नाम पर खाता खुलाएं, तो उसके लिए जो 8 डॉक्यूमेंट है वही 8 डॉक्यूमेंट लगाना है और एक वंशावली एक्स्ट्रा लगाना है। जो वंशावली जो है सरपंच साहब सत्यापित करके बना देंगे। और उसके साथ जो है अगर हिस्सेदार का बंटवारा हुआ, पंचनामा हुआ है, तो वो पंचनामा या हिस्सेदार का जो साक्ष्य कोई है वो आप जो है मोहर के साथ लगा दीजिएगा, विथ मोहर लगाइएगा, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, अगर खाता आपके नाम का है और खुद के नाम पर ही खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको वंशावली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खाता तो खुद के नाम पर खुलवाना है। तो सिंपल सा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जो है, लगान रसीद का फोटोकॉपी, जमाबंदी का फोटोकॉपी, केवाला का फोटोकॉपी, अगर केवाला वाला जमीन है तो। इस तरह से अगर केवाला वाले जमीन में भी क्या चाह रहे हैं कि हम अपने वंशज के नाम का खाता खुलवाएं या वंशज के नाम का खाता अपडेट हो, रैयत की मृत्यु हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है सरपंच द्वारा बनाया गया वंशावली चार्ट लगाना पड़ेगा। ये सारा जो है ये अलग अलग जमीन का जो है हम यहाँ आपको दिए हुए हैं कि कौन सी जमीन का। जैसे यहाँ यदि केवाला हो, केवाला स्वयं के नाम पर हो और नया खाता किसी अन्य के नाम पर खुलाना चाहते हैं तब उसमें वंशावली लगेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस ये जान लीजिए कि अगर खाता आप अपने वंशज के नाम पर अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, या रैयत की मृत्यु हो गई है तो वंशज के नाम पे तो अपडेट होगा ही, लेकिन अगर रैयत जीवित है, वो चाह रहे हैं कि हम अपने खाता को अपने वंशज के नाम पे अपडेट कराएं, तो उसके लिए वंशावली चार्ट बनाना है, वंशावली बनाना है। वंशावली जो है वो आपको सरपंच साहब सत्यापित करा के बना देंगे, ठीक है। पुराना कोई वंशावली है तो उसमें अभी क्या कीजिएगा, वेरिफिकेशन करा लीजिएगा या सत्यापन करा लीजिएगा। ये आपको अटैच करना है, वंशज के नाम पर खाता खुलवाना तो। और अगर आप जीवित हैं, खुद का ही खाता खुलवाना चाहते हैं कि
केवाला वाली जमीन है तो उसमें वंशावली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। खतियानी जमीन में तो वंशावली एकदम जरूरी है, क्योंकि खतियानी जमीन में पूर्वज के नाम की जमीन होती है और वो आगे जो है जमीन का खतियान जो ऑनलाइन संधारण होगा, संरक्षण होगा, वो आपके वंशज के नाम पर होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट को आप अटैच करके आप दे दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को जैसे सर्वे के बारे में बता देते हैं। पहले सर्वे जो है वो CS सर्वे हुआ था, वो आपको 1890 में बिहार में स्टार्ट हुआ था और 1902 तक जो है 1902 से 5 तक जो है खतियान का पब्लिकेशन हो गया था, खतियान प्रकाशन हो गया था। ये सर्वे 100 साल पहले हुआ था और इसमें जो नक्शा बना वो CS नक्शा बना था, कैडेस्ट्रल सर्वे मैप बना था, जो मैप अभी तक चल रहा है। और ये मैप ऑफलाइन था। कुछ लोगों के पास ये है कि खतियान जो है वो खो गया है, मतलब कहीं खतियान मिल नहीं रहा है, अभिलेखागार में भी नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने जो है ये सर्वे SS सर्वे नाम दिया, इसका स्पेशल सर्वे दिया है। यानी इसमें क्या है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है वो हवाई सर्वे करके अपना मैप बना चुकी है और उस मैप में जैसे CS मैप में कोई रैयत होंगे तो उनका एक प्लॉट रहा होगा, लेकिन अभी उनके वंशज 5 हैं तो प्लॉट 5 बट गया होगा। तो इसी तरह से SS मैप में जो है अपडेट किया जाएगा और खाता को भी अपडेट किया जाएगा, खाताधारी का नाम अपडेट होगा और उसका जो मैप है CS के अकॉर्डिंग वो SS में अपडेट होगा। ये आने वाले 100 साल तक के लिए ऑनलाइन भी संधारित रहेगा और ऑफलाइन भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए इस सर्वे में जो है जो भी डॉक्यूमेंट सब अपने जमीन का वो सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने सर्वेयर अमीन को दीजिए। आज के लिए इतना ही। और अगर सर्वे से पहले अगर आपके गांव में जो किश्तवाड़ का काम होगा या प्लॉटिंग जो भी होगा तो उससे पहले एक कुछ चीजें गाइडलाइन है वो थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। उद्घोषणा के बाद ग्राम सभा हुआ होगा, उसको सफल करने के लिए बताया गया। दूसरा, अपने जमीन का आर मेर को ठीक कर लीजिए। हो सकता है ये मेर किसी अन्य की जमीन में हो या फिर इधर हो, तो उसको सीधा कर लीजिएगा। और 3-1 में वंशावली जमा बना के शिविर में जमा कीजिएगा। और उसके बाद जो है उसके बाद प्रपत्र 2 जो है उसमें जो है आप जो है स्वघोषणा दीजिएगा अपनी जमीन का। ये सब बताया जा रहा है सरकार की तरफ से गाइडलाइन। और कुछ चीज़ें ये भी है कि अपनी जमीन की जब आपका किश्तवाड़ का काम होगा तो सरजमीन पे मौजूद रहिए, उनकी चौहद्दी की जानकारी दीजिए, ठीक है। प्रपत्र 7 में जब LPM मिले तो LPM का जांच कर लीजिए। सरकार आपको अगर किसी तरह की गलती होती है सर्वे में तो आपको जो है 3 बार आपत्ति करने का मौका देगी, प्रपत्र 8, प्रपत्र 14 और प्रपत्र 21 में। इसके तहत क्या है कि आप 3 टाइम अपनी जमीन को लेकर आपत्ति कर सकते हैं और यहाँ भी अगर संतुष्ट नहीं है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है सर्वे के काम में जो है सर्वे के काम में कॉपरेट कीजिए और जो है अपनी जमीन का जो डिटेल से कागज है सारा अटैच करके सर्वेक्षण अमीन को जमा कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।